पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ के लिए कैसा मुल्क है ये सबको पता है। यहाँ पे आए दिन अहमदियों की मस्जिदें गिरती हैं, आए दिन चर्च गिरते हैं, उनके बिज़नेसेस ज़ब्त होते हैं, हिंदू लड़कियाँ उठाई जाती हैं, मंदिर गिराए जाते हैं। ये कोई ढकी-छुपी बात नहीं है, सारी दुनिया को पता है। सिर्फ़ या तो हुब्बुल वतनी में कोई अंधा हो या अपने इस्लाम में अंधा हो, उसके अलावा हर ज़ी शऊर, हर खुले दिमाग वाले इंसान को पता है कि वहाँ पे क्या होता है। अभी स्वीडन में 2 हफ्ते पहले कुरान जलाया गया तो लश्कर-ए-जंगवी ने खुली धमकी दी कि अब वो क्रिश्चियनों को मारेंगे। बहुत सारे क्रिश्चियनों की ट्वीट्स मैं पढ़ रहा हूँ, मैसेजेस आ रहे हैं कि उनके बाइबलें जलाई जा रही हैं पाकिस्तान में, स्वीडन से बदला लेने के लिए। तो ये इस कौम का एक माइंडसेट है। इस तरह ये समझते हैं कि इस तरह टिट फॉर टैट करके ये कोई बहुत बड़ा तीर मार लेंगे। लश्कर-ए-जंगवी ने धमकी दी, ये वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, कि वहाँ पे स्वीडन का बदला हम यहाँ पे पाकिस्तान के क्रिश्चियनों से लेंगे, जिनका कोई लेना-देना नहीं है उस बंदे के साथ, जिनका कोई लेना-देना स्वीडन के साथ नहीं है। स्वीडन को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्रिश्चियनों को मारते हो, क्योंकि तुम तो पहले ही मारते हो, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता? और ये कोई बेचारे स्वीडन के क्रिश्चियंस तो नहीं है, तो बेचारे एशिया के क्रिश्चियन हैं, उनको भी किसी को कोई परवाह नहीं है। तो इस तरह की हरकतें पाकिस्तानी जो है अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ खुलकर करते हैं और इनको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/xmuslim पर जाकर इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि और भी बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। और अगर वो नहीं कर सकते तो सुपर थैंक्स का बटन भी दबा सकते हैं। आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो मेरी और बातें होती हैं वो भी मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के सामने रखता रहता हूँ। तो जैसे लश्कर-ए-जंगवी ने पाकिस्तानी क्रिश्चियनों को धमकी दी क्योंकि स्वीडन में किसी ने कुरान जला दिया, उसी तरह जैसा कि आपको पता है ये लड़की सीमा हैदर पाकिस्तान से भागकर इंडिया चली गई, अपने बच्चों को लेके कहती है कि उसको तलाक दी हुई थी उसके हस्बैंड ने। हु नोज वेदर दैट्स ट्रू और नॉट। पबजी पे वो मिली, एक इश्क मुआशके का चक्कर है। और वो पहले नेपाल गई और नेपाल से इंडिया भाग गई इस लड़के सचिन की मोहब्बत में, और अब वो कह रही है कि मुझे पाकिस्तान मत भेजना वरना मुझे मार दिया जाएगा। और इसमें सच्चाई भी है, ऑनर किलिंग्स में सबसे आगे है पाकिस्तान। तो ये भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के आपस में पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स ऐसे हैं कि उसको स्पाई होने का भी इल्ज़ाम लग रहा है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि क्या रियलिटी है, लेकिन अगर कोई ये पाकिस्तान और इंडिया और हिंदू और मुसलमान का चक्कर ना होता तो उसको सिर्फ एज अ इंसान देखा जाना था और उसकी जो ख्वाहिशात हैं उनका एहतराम किया जाना था एज अ इंसान। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे हर चीज़ के पीछे सियासत और मजहब होता है। लेकिन जो भी है वो गई अपनी मर्जी से भाग कर गई। आपने उसके इश्क मुआशके को सही कहना, गलत कहना, जो भी है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान के हिंदुओं से क्या है? आप कह रहे होंगे, हैं हारिस, पाकिस्तानी हिंदू कहाँ से आगे बीच में? एग्जैक्टली जैसा कि आपको पता है ये मियाँ मिठू नाम का एक पीर बाबा एक घटिया इंसान है, जिसको पाकिस्तान की हुकूमत भी सपोर्ट करती रहती है, जिसने हजारों हिंदू लड़कियों को जब उठाई जाती हैं, अगवा की जाती हैं, तो इसके पास ले जाकर ये उनको पहले कलमा पढ़वाता है और फिर उनका निकाह करवाता है। तो मियाँ मिठू ने इस सीमा हैदर के इशू के ऊपर एक वेल्ड थ्रेट दिया कि पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनको फिर कोई नहीं बचा सकेगा अगर सीमा को वापस नहीं किया गया। यानी ये कह रहा है, प्लॉजिबल डिनाबिलिटी यूज करके कह रहा है, मैं नहीं कह रहा लेकिन इसका ब्लो बैक तो आएगा। तो ये वीडियो सिंधी में, इसलिए मुझे पूरी समझ नहीं है, लेकिन इसलिए मुझे किसी ने इसकी रफली ट्रांसलेशन करके भेजी थी। तो मोर और लेस वो यही कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूं, अब तो देखें जी पाकिस्तान में हिंदू मारे जाएंगे। लश्कर-ए-जंगवी तो चले एक बैंड जमात है, लेकिन ये बंदा खुल के इस तरह के बयानात दे रहा है, डॉग विस्लिंग कर रहा है। यूके की हुकूमत ने इसके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि ये लड़कियों को उठवाता है, उनको जबरदस्ती ब्लैकमेल करके उनसे इस्लाम कबूल करवाता है। पाकिस्तान में जब एंटी फोर्स कन्वर्जन बिल लाने की पाकिस्तान की हुकूमत ने कोशिश की तो इसकी मुखालफत इसने की और लोगों को उठाया। तो पाकिस्तान क्या इमरान खान को उठा के, इन्होंने इमरान खान के यूथियों को उठा के सबको अंदर कर दिया, तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत या फौज, हमारी बहादुर बावकार गयूर फौज, क्या इसको मियाँ मिठू को पट्टा नहीं डाल सकती? बिल्कुल डाल सकती है। इस तरह के कुत्ते बिल्ले इन्होंने पाले हुए होते हैं, जान के लेवरेज के तौर पे इसको यूज करते हैं। और अगर आपने लेवरेज के लिए यूज करना है तो किसी और को यूज कर लो जो एक्सपोज हो चुका है पूरी दुनिया के सामने। और फिर ये लोग कहते हैं कि हमें वेस्ट से IMF ब्लैकमेल करती है, FATF की है। इसने ये डॉग विस्लिंग की और एज अ रिजल्ट देखें कि ये जमघटे लोग क्या कह रहे हैं।
हमारा अपील है, हम जखरानी कबीले वाला है, हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया इंडिया में, दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, जेकाबाद, कश्मीर, रतोदेरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब हाथ आ गया। पूरी वीडियो में ऑब्वियसली नहीं चला सकता, इसके अंदर पता नहीं क्या इन्होंने बड़ी गंदी जबान इस्तेमाल की है और खुली धमकियां दी हैं कि ये हिंदू लड़कियों को उठाकर उनकी इस्मत दरी करेंगे। और ठीक है, इन डाकुओं ने तो अपने मुंह छुपाए हुए हैं, लेकिन मियां मिट्ठू जो इस तरह की सोच को हवा दे रहा है, उसको कब उठाया जाएगा? पाकिस्तान की हुकूमत उसको नहीं उठाएगी, क्योंकि ये उन्हीं का पाला हुआ कुत्ता है। दूसरी बात मैंने ये करनी थी कि जब CAA आया था तो मेरे जैसे लोगों ने भी इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज किया था। आइडियोलॉजिकली जो बात की थी वो बात ठीक थी और उसको मैं भी समझता हूँ, लेकिन प्रैग्मेटिकली शायद वो बात ठीक नहीं थी। ये बात शायद बड़ी बिगेटेड लगेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको दुनिया में सिर्फ आप आइडियोलॉजी से अपना पेट नहीं भरते, आपने प्रैग्मेटिक भी होना होता। इंडिया में आई थिंक कि इंडिया के लोगों को, अगेन अगर इसमें हिंदुइज्म को यूज करता है तो करो, लेकिन मैं तो इंसानियत के एंगल से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पाकिस्तान के हिंदुओं को देख के मुझे तो बड़ा अफसोस होता है। मैं तो इतना वीक या अपने एज अ एक्स मुस्लिम या पाकिस्तानी एथियस्ट या पंजाबी एथियस्ट या प्रिविलेज्ड पाकिस्तानी हो के तो अपने ऊपर तरस नहीं आता, क्योंकि फेयर इनफ, ये तो एक बराबरी की लड़ाई है। लेकिन जो हमारे बेचारे पाकिस्तान के हिंदू हैं, उनकी बेचारों की कोई सुनने वाला नहीं है। ये देखें सिंध के किस एरिया में, और जो इंडिया की तरफ मिलता है, और जुल्म इतना है कि ये इंडिया नहीं जा सकते। जब पार्टीशन हुई थी तो जिन लोगों ने ये पार्टीशन की थी उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि ये हिस्से इन्होंने पाकिस्तान में शामिल कर दिए, जबकि ये हिस्से प्रेडोमिनेंटली हिंदू थे और पाकिस्तान की रियासत अपनी माइनॉरिटीज को बचाने के लिए उनका तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो चुकी है। पूरी पूरी बस्तियां, ये मौलवी जाते हैं, उनकी पूरी पूरी बस्तियों में सैकड़ों हिंदू जो हैं बेचारे अपने हथियार डाल देते हैं और कहते हैं चलें जी हम इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो ये सारे हिंदू भील कौम से तल्लक रखते हैं। ये 30 मर्द हैं, इनके 28 बच्चे हैं और 30 औरतें हैं। औरतें उस तरफ बैठी हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो रहे हैं। अभी मैं इनको कलमा पढ़ाऊंगा। इतना जुल्म हो रहा है तो इंडिया को चाहिए कि CAA जो एक बड़ा लिमिटेड किस्म का था, एक जिस तरह इसराइल ने एक पॉलिसी रखी है, क्योंकि इसराइल सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जो यहूदियों के लिए है, सिर्फ एक मुल्क पूरी दुनिया में। इसलिए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में अगर कहीं पे भी कोई यहूदी है जो पिस रहा है, वो इसराइल में आ सकता है और इसराइल में आकर रह सकता, सिटीजन बन सकता है। तो आई थिंक इतना बड़ा इंडिया है। पाकिस्तान के हिंदू कितने हैं? 4 मिलियन, 5 मिलियन, कई हिंदू काउंसिल कहती है 8 मिलियन है। चलो 8 मिलियन। आपके मुल्क की आबादी कितनी है? 1020 मिलियन है एटलीस्ट। तो प्लीज इंडिया को तो चाहिए कि कम से कम इन गरीबों को तो ले जाओ यार। और इतना बड़ा तमाचा है ये पाकिस्तान की रियासत के ऊपर कि ये पूरी दुनिया को इस्लामोफोबिया, मुसलमानों का जी कुरान हो गया, ये हो गया, उसके ऊपर रोना धोना, सारा वक्त रोते धोते रहते हैं, पूरी दुनिया में जाके गंद मचाते हैं। लेकिन अपने मुल्कों में क्या करते हैं? अपने मुल्कों में इस तरह के मियाँ मिट्ठू जैसे लोग खुल के धमकियां देते हैं गरीब कमजोर हिंदुओं की। इनकी कोई पावर नहीं है बेचारों की, बिल्कुल, यानी गरीब लोग हैं बेचारे। शायद इंडिया भी इसलिए इनकी परवाह नहीं करता क्योंकि ये भी बेचारे सारे दलित ही हैं। ये कोई हिंदू, कोई ब्राह्मण हिंदू नहीं है, ये भी बेचारे दलित हिंदू है, गरीब हिंदू है। सो ये आई थिंक इंडिया शुड डू मोर। इतना बड़ा राइजिंग इंडिया, इतना पावर आ गई आपके अंदर, इतना पैसा आपके अंदर, आप कम से कम ये तो कर सकते हैं कि प्रेशर डालें, डिप्लोमेटिक प्रेशर डालें। आपकी दुनिया में अब आवाज़ है। अब ये वो 90s वाला इंडिया नहीं है कि टिट फॉर टैट होता रहेगा, उधर से एक बयान आएगा, इधर से एक बयान आएगा तो दुनिया न्यूट्रल हो जाएगी। नहीं, यू कैन एक्सर्ट योर प्रेशर ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान की माइनॉरिटी के लिए प्लीज़ बोलो। वहाँ से झूठा प्रोपेगेंडा वो रोज़ करते हैं आपके खिलाफ। मैं कोई इंडिया पाकिस्तान की साइड में, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक ह्यूमनिस्ट हूँ, मैं एक एथियस्ट एक्टिविस्ट हूँ। मुझे पाकिस्तान के क्रिश्चियनों की भी उतनी परवाह है जितनी पाकिस्तान के हिंदुओं की है, बल्कि पाकिस्तान के अहमदियों के ऊपर भी मैंने बड़ी बात की है। तो इसको कोई ये पाकिस्तानी वर्सेस इंडिया का इशू नहीं है, ये सिर्फ इंसानियत का और माइनॉरिटीज़ का इशू है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/xmuslim पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं।
और अगर कुछ नहीं कर सकते तो वो सुपर थैंक्स के बटन को तो दबा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।